देखो चैप्टर आपका ये है आज, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। और इससे पहले हमने पढ़ा विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इससे पहले जो पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पुरानी नोटेशंस है इसका तो यूज हम करेंगे। आर का मतलब क्या होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। एस का मतलब, स्मॉल एस का मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। और टी का मतलब, स्मॉल टी का मतलब होता है डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। पी होता है जेड का एक्स के रेशक में, और क्यू होता है जेड का वाई के रेशक में पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका हम यूज करेंगे, इसका पहले भी यूज कर चुके हम। और यहां पे एक इक्वेशन हमें ये दे रखी है, इसको हमें सॉल्व करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए जिन नोटेशंस को मैंने अभी लिखा उसका यूज करेंगे हम। यहाँ पे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई। डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई और प्लस कितना ए। तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे या तो x के रेशक में या फिर y के रेशक में। अगर x के रेशक में करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, y के रेशक में करेंगे तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। अगर हमने x के रेशक में किया तो y कांस्टेंट, y के रेशक में किया तो x कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर लो उसको, यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग 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 विद रेस्पेक्ट टू x। हमने x के रेशक में अगर इसको इंटीग्रेट किया, या y के रेशक में कर लो पहले, ठीक है। अगर y के रेशक में करोगे तो यहां पे y वाला डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, x वाला बचेगा। तो यहां पे इसको लिखेंगे हम डेल z बाई डेल x इज इक्वल टू, हमने किया y के रेशक में तो x को मानेंगे कांस्टेंट, और 1 अपॉन y का y के रेशक में इंटीग्रल क्या आएगा, log y। और यहां पे a का क्या हो जाएगा, a y, क्योंकि हमने y के रेशक में किया तो a y हो जाएगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए एक चीज का ध्यान रखना, हमें एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें जोड़ना पड़ेगा। आर्बिट्रेरी फंक्शन क्या जोड़ेंगे, अगर यहां पे हमने y के रेशक में इंटीग्रेशन किया तो x का आर्बिट्रेरी फंक्शन हम इसमें ऐड कर देंगे। उसको हम फाई एक्स कह सकते हैं, साई एक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं उसको। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि z निकालना है तो एक बार फिर से इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कितनी, किसके रेशक में करेंगे, अब की बार x के रेशक में इसको इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग 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 विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेशक में इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो यहां पर z बचेगा। अगर हम x के रेशक में करेंगे तो log y कांस्टेंट होगा, x का हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पर यह आएगा आपका log y, ये कांस्टेंट होगा। हमने किया x के रेशक में तो ए वाई कांस्टेंट होगा, तो यहां पे इसको लिख देंगे ए वाई एक्स या ए एक्स वाई लिख देंगे इसको। और प्लस यहां पे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, x के रेशक में क्या, तो यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे फाई एक्स और dx, फिर प्लस। अब हमने अगर x के रेशक में यहां पे इंटीग्रल किया तो यहां पे हम y का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड कर देंगे। सपोज यहां पे साई एक्स कुछ भी कह सकते हैं, फाई यहां पे बोला था ना हमने, तो यहां पे साई लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे x के रेशक में किया तो y लिखेंगे हम, साई y, ठीक है ना, y के रेशक में। अच्छा, अब इसको सिंपल फॉर्म में अगर लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका log y और प्लस ये a x y। अच्छा, अगर ये x का कोई फंक्शन है, x के रेशक में इसका इंटीग्रल किया तो ये x का ही फंक्शन बनेगा। इसको नया नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया fx, और प्लस यहां पे हमने इसको लिखा साई y। तो इस टाइप से इसके सॉल्यूशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व x इंटू वाई इंटू स्मॉल एस इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां से पहले स्मॉल s की वैल्यू निकालेंगे, y की 1 अपॉन एक्स वाई। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका s की पहले नोटेशन का यूज करेंगे। s को क्या लिख सकते हैं, यहां पर s को हम लिख सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स वाई। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, या तो x के रेशक में या y के रेशक में, किसी के रेशक में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो इंटीग्रेटिंग, यहां पे हमने लिखा इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। अगर y के रेशक में इंटीग्रल करेंगे हम तो यहां पे ये y वाला डेरिवेटिव तो खत्म हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, z का x के रेशक में डिफरेंशिएशन बचेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमने y के रेशक में किया तो 1 अपॉन y का log y हो जाएगा, 1 अपॉन x को कांस्टेंट मानेंगे, तो यहां पर ये आएगा log y। और इसमें अगर हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो एक आर्बिट्रेरी फंक्शन
वो भी किस x का होगा या y का। अगर y के रेस्पेक्ट में क्या तो x का एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे हम। अब यहां तक आ चुका, अब हम क्या करेंगे फिर से उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जब फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यहां पर अगर x है तो x के रेस्पेक्ट में कर देंगे इसको, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर z बचेगा। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो log y को कांस्टेंट मान के रखेंगे, 1/x का यहां पर log x हो जाएगा। log y को हमने यहां पे सेम लिखा और यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिखेंगे phi x dx। अगर x के रेस्पेक्ट में किया तो y का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड करेंगे हम, उसको कुछ भी मान सकते हैं, इसको psi y लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो हमने सेम लिखा log x log y और प्लस, अब यहां पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x का ही कोई फंक्शन बनेगा, उसको हम fx मान सकते हैं, कुछ और भी मान सकते हैं। fx मान लिया और यहां पे बचेगा आपका ये psi y। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इस टाइप का आएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, s इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो यहां पर हम नोटेशन का यूज करेंगे, स्मॉल s को यहां पर हम लिख सकते हैं डेल 2zy डेल x डेल y लिख सकते हैं इसको। यह आएगा आपका 2x प्लस 2y। इसका y या x के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो यहां पे इसमें लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू, सपोज x के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो x वाला डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर बचेगा। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पर x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट के यहां पर बचेगा x स्क्वायर। और इसका अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो 2y को कांस्टेंट मान के रखेंगे तो यहां पर ये आएगा 2xy। अगर x के रेस्पेक्ट में हमने इंटीग्रल किया तो यहां पर y का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे हम, सपोज हमने 5y को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम इसका y के रेस्पेक्ट में यहां पे इंटीग्रल करेंगे इसको, ठीक है। यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू, अगर यहां पे y है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे हम, ठीक है। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे z बचेगा, ये x स्क्वायर का हो जाएगा x स्क्वायर y, और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां पे बनेगा ये x स्क्वायर x y स्क्वायर। और यहां पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा के इसके साथ ऐसे लिख देंगे इसको। अगर हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो x का कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन यहां पे ऐड कर देंगे, सपोज वो क्या है psi x है, ठीक है ना, इस तरह से ऐड कर देंगे। इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ये x स्क्वायर y और प्लस कितना x y स्क्वायर। अगर ये y का कोई फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमने y के रेस्पेक्ट में किया तो ये y का ही फंक्शन बनेगा, इसको नया नाम दे सकते हैं कुछ fy और प्लस यहां पे ये psi x। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस वाली फॉर्म में आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसको सॉल्व करना है, y इंटू एस प्लस पी इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा एक यहाँ पे q मैंने आपको बता रखा है, q हमारा इक्वल होता है डेल z बाई डेल वाई के। अगर मैं q का यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कर दूं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे लिखेंगे डेल q बाई डेल x और यहाँ पे बनेगा डेल 2z बाई डेल x डेल y। और इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखते हैं s, यानी s हमारा इसके इक्वल भी होता है, ठीक है, डेल q बाई डेल x। तो हमने क्या किया, y को सेम लिखा और s को लिख दिया डेल q बाई डेल x, p को हमने यहाँ पे लिखा डेल z बाई डेल x, p को ऐसे लिखा, इधर हमने इसको सेम लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले तो करो, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में है ना, तो x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल कर दो, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे ये बचेगा y q और प्लस z और cos का हो जाएगा साइन x प्लस y और माइनस y कॉन्स्टेंट रहेगा, साइन का हो जाएगा माइनस cos, तो प्लस लिख देंगे इसको y cos x प्लस y, यहां तक हो गया, ठीक है। q को क्या लिख देंगे, डेल z बाई डेल y लिख देंगे इसको, ठीक है। तो यहां पे लिखा y, ये आएगा डेल z बाई डेल y और प्लस z इज इक्वल टू ये साइन x प्लस वाई और प्लस y ये cos x प्लस वाई और प्लस फाई y, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, कैसे लगेगा, फर्स्ट वाला सेम
और सेकंड का इंटीग्रल, तो क्या बचेगा ये z, फिर माइनस, फिर इंटीग्रल, फर्स्ट का आएगा डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, ठीक है ना, और इसका करेंगे इंटीग्रल, क्या बचेगा z, और यहां पे क्या लिखेंगे, अगर y के रेशो में करेंगे तो यहां पे लिखेंगे dy, ठीक है, और प्लस अगर इसका करेंगे हम इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y तो उसको ऐसे लिखेंगे यहां तक, ठीक है। यहां पे इंटीग्रल किया y के रेशो में, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस वाई, और y के अगर रेस्पेक्ट में किया तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल इसमें, तो जैसे हमने इसमें लिखा फर्स्ट वाले को सेम लिखा, y को हमने लिखा सेम, ठीक है, y को सेम लिखा, और सेकंड का इंटीग्रल क्या हो गया, साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई, ठीक है, फिर माइनस, अब फर्स्ट का आएगा डिफरेंशिएशन, y के रेशो में 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा साइन x प्लस वाई, और y के रेशो में क्या dy, और प्लस यहां पे इसको इंटीग्रेशन के साइन से दिखा देंगे, ये 5y dy, अगर हमने y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो x का एक आर्बिट्रेरी फंक्शन इसमें ऐड कर देंगे, सपोज साई x, ये ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। यहां पे देखो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहां पे क्या बचेगा, y इंटू जेड इज इक्वल टू, यहां पर ये आएगा माइनस, अच्छा एक चीज बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस कोस, तो माइनस पहले ये प्लस हो जाएगा, प्लस कोस और माइनस कोस वाली टर्म हो जाएगी कैंसिल, तो ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली बचेगी और ये वाली बचेगी, इसको लिख लेंगे हम, तो यहां पर ये आएगा y साइन x प्लस वाई, और ये आएगा प्लस, ये आएगा आपका 5y dy, और प्लस कितना आएगा साई x। अच्छा यहां पे अगर ये y का फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन से y का ही फंक्शन बनेगा, इसको कोई नया नाम दे देंगे हम, ये आएगा y, ये आपका साइन x प्लस वाई, और प्लस इसको सपोज कर सकते हैं हम fy, और प्लस ये आपका साई x, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे सामने आ जाएगा।